हेलो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 9:40 होने वाला है। और यहाँ पर मैंने दो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर मार्क करके रखे हैं, 25,489 और 25,400 नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ तो जब तक वो लेवल का ब्रेकडाउन नहीं मिलता है तब तक हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। रही बात अप साइड में, तो उससे पहले अगर कोई बुलिश साइन दिखती है तो हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हम ज़्यादा ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर है और जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है तब तक एक अच्छा ट्रेड मिलना मुश्किल होगा। कल भी हमने ट्रेड इसी रेंज की वजह से अवॉइड किया था। और जब तक 25,500 के नीचे है मार्केट तब तक थोड़ा हमें सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए। तो ठीक है, मार्केट ओपन होने वाला है। मार्केट ओपन होने के बाद कॉल साइड में एक ट्रेड जरूर प्लान करेंगे और फिर देखते हैं उसका क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है दोस्तों, मार्केट ओपन हो चुका है और आप देखोगे तो नीचे जो लेवल है इंपॉर्टेंट 25,407, तो उस लेवल से अभी तक तो बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है उस एरिया से, जहां पर एक डिमांड जोन आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर फिर भी देखोगे तो पूरा रिजेक्शन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमें एटलीस्ट इस कैंडल का वेट करना होगा और उसके बाद इन द मनी कॉल में हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कैसे कैंडल जो है वो क्लोज होता है। अभी भी इस कैंडल में ऑलमोस्ट 24 सेकंड पेंडिंग है। तो यहाँ से बाइंग मोमेंटम दिख तो रहा है स्पॉट के अंदर, लेकिन प्रीमियम के अंदर भी देखना होगा। क्योंकि जब मार्केट जब भी रेंज में होता है तब प्रीमियम जो है वो अलग तरीके से बिहेव करता है कई बार, और स्पॉट चार्ट है वो अलग तरीके से। ठीक है, एक कैंडल क्लोज हो चुका है। हम इन द मनी का 300 का कॉल आप देखोगे तो प्राइस काफ़ी हाई साइड पे है यहाँ पर। तो हमें देखना होगा, यहाँ पर देखोगे तो कॉल साइड पे जो कैंडल डेवलप हुआ है वो अलग टाइप का कैंडल है, और स्पॉट के अंदर आप देखोगे तो पूरा बुलिश कैंडल है। ये मैंने इन द मनी कॉल सिलेक्शन किया है। इसमें हम दूसरा कोई कॉल भी ओपन करके देख सकते हैं। 350 का कॉल देख लेते हैं। ठीक है, 350 का कॉल अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास एक लेवल निकल के आ रहा है 180 के आसपास। जब तक प्रीमियम के अंदर इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है, मिनिमम हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि पुट साइड में तो हम यहाँ पर प्लान कर नहीं सकते हैं। रही बात कॉल साइड में, तो कॉल साइड में भी इतना कॉन्फिडेंस ट्रेड नहीं ले सकते ऐसे मार्केट में, क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट अभी भी जो हमने रेंज मार्क की थी उसी रेंज में है। तो ऐसे टाइम पे मार्केट के साइडवेज रहने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने 181 के आसपास 181 के आसपास हमने एक ऑर्डर जो है वो प्लेस किया है 25,350 के कॉल में। अब आप देखो स्पॉट के अंदर तो उसका हाई ब्रेक हो चुका है, लेकिन प्रीमियम के अंदर नोटिस करोगे तो वो हाई अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो यही है, साइडवेज मार्केट के अंदर ये सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। तो आप ऐसे टाइम पे अवॉइड भी कर सकते हो ट्रेडिंग चाहे तो, लेकिन ठीक है, हम प्रोसेस को फॉलो करते हुए रेंज के अंदर है। तो अप साइड का जो हमारा प्लान था उसके हिसाब से हो सकता है हमें ऑर्डर ना भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम नीचे का वेट करेंगे 25,407 जब तक ब्रेक नहीं होता है, तब ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हम पुट साइड में भी ट्रेड अवॉइड करने वाले हैं। क्योंकि मार्केट फुल्ली चॉपी एक साइडवेज रेंज के अंदर दिख रहे हैं, तो इसको हमें ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, हमारा ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस है, तो अगर ऑर्डर नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर ऑर्डर मिलता है तो फिर हम कोशिश करेंगे इस रेंज का जो ऊपर 25,490 रेंज है वो रेंज का ब्रेकआउट हो और वहां पर प्राइस सस्टेन करे। तो उस केस में हम थोड़ा बड़ा टारगेट प्लान करेंगे। पहले हमें एंट्री मिल जाए उसके बाद डिसाइड होगा, लेकिन प्लान अभी से है कि यहाँ पर मैं मोमेंटम ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो रेंज के बीच में मार्केट है, तो यहाँ पर रेंज के अंदर हमें मोमेंटम कम दिखने को मिलेगा। बजाय अगर रेंज का अपर साइड में ब्रेकआउट मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो हम वेट करेंगे, एक बार एंट्री मिलती है कि नहीं पहले उसका वेट करना होगा। एंट्री मिलने के बाद हम आगे डिसाइड करेंगे कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं। हम देखने को मिलता है अब यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर अभी से मुझे दिख रही है। क्या? क्लियर प्रॉब्लम ये दिख रही है कि स्पॉट तो बहुत अच्छे से मूव कर रहा है, लेकिन प्रीमियम जो है वो उसके हिसाब से मूव नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी जो हमारा प्लान था डिसीजन उसको हम चेंज नहीं करेंगे और देखते हैं क्या टारगेट प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि मार्केट जो रेंज के अंदर है वो रेंज हमें क्या कर सकता है, स्टॉप लॉस हमारा हिट करवा सकता है।
तो उस दोनों ही केस में हमें स्टॉप लॉस देना होगा, या फिर हम एक बड़ा टारगेट लेंगे। मेरा प्लान क्या है, आपको 25,489 का लेवल है, उसी के ऊपर जस्ट एक राउंड नंबर है 25,500, वहां तक मुझे प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। क्योंकि अभी तक आप देखोगे मॉर्निंग से अब तक वन वे में अपर साइड में मूव हो रहा है स्पॉट, और प्रीमियम अब स्टार्ट हुआ है मूव होना। ठीक है, पिछले चार्ट जो है वो मैं डिलीट करता हूँ ड्रॉइंग्स, और अभी हमें 10 पॉइंट से ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमारा आज स्कैल्पिंग का प्लान नहीं है। हम 224 225 का ब्रेकआउट अगर मिल जाता है वन गो में, तो उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। हम ये छोटा मोटा प्रॉफिट जो हमारा डिसाइडेड स्टॉप लॉस है 167 के आसपास, वो अगर स्टॉप लॉस भी पे करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर रेंज जो है ये, उसका अपर पार्ट जब तक 25,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक अच्छे से मोमेंटम मिलना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी यहाँ पर प्राइस एक्शन डेवलप नहीं हुआ है, तो साइडवेज मार्केट रहा तो कल की तरह आज भी बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है ट्रेड कंप्लीट होने में। कल भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन ऑलमोस्ट वीडियो 1 आवर 35 मिनट का हो चुका था, और उसमें भी मेरा स्टॉप लॉस ही हिट हुआ था कल के वीडियो में, मतलब कल के दिन में भी, और इसीलिए मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया हूँ। आज भी अगर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो फिर हो सकता है मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके, या फिर जो भी रिजल्ट जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है वो वाला एरिया जो है कट करके आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं कि नहीं, उसको भी कोई प्राइस एक्शन डेवलप होता है तो उसको कवर करेंगे। नहीं तो फिर इसी रेंज में अगर मार्केट रहा तो मैं दूसरा ट्रेड अवॉइड करने वाला हूं। अब यहां से पहले से हमारा डिसीजन क्लियर है कि हम यहां पर जब तक कोई वैलिड प्राइस एक्शन फॉलोअप नहीं मिलता, जब तक वैलिड प्राइस एक्शन का अपर साइड में, तब तक इसको हम ट्रेल नहीं करने वाले हैं। अब वो प्राइस एक्शन एक बार डेवलप हो जाए, क्योंकि अपर साइड में एक इंपॉर्टेंट लेवल 25,500 जो साइकोलॉजिकल नंबर है स्पॉट के अंदर, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, और वहां पर ब्रेक होने के बाद प्राइस सस्टेन करना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है ऐसा करता हुआ मार्केट अभी तक। क्यों? क्योंकि अब तक प्राइस एक्शन डेवलप नहीं हुआ है। वन गो में मार्केट अपर साइड में जा रहा है, स्पॉट तो मूव हो रहा है लेकिन प्रीमियम उसके हिसाब से मूव नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में हम डिसीजन तो मैं चेंज कर नहीं सकता कि मैं एज अ कोस्ट टू कोस्ट इसको ट्रेल कर लेता हूं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो होगा ये कि हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर प्राइस एक्शन डेवलप हो और अपर साइड में बड़ा मूव मिले। तो ये चीज से तभी आप सॉल्यूशन ले सकते हो, सॉल्यूशन मिल सकता है हमें। जब तक आप स्टॉप लॉस पे करने के लिए रेडी नहीं होगे तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मैं ये जो इनिशियल स्टॉप लॉस है, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, स्पॉट के अंदर देखोगे तो पूरा रेंज तक पहुंच चुका है, लेकिन यहां पर प्रीमियम जो है उस हिसाब से मूव नहीं हो रहा है। प्रीमियम अभी ओनली एंड ओनली 10 पॉइंट के आसपास मूव हुआ है, और आज मेरा स्कैल्पिंग का प्लान नहीं है। तो ठीक है, मुझे एटलीस्ट मिनिमम 30 पॉइंट प्लस इसमें गेन चाहिए। उससे ज़्यादा भी हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो बाद की प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, हो सकता है कल भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। इवन कल मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे। मैं उसको रिकॉर्ड किया था, लेकिन काफ़ी लंबा हो गया था वीडियो, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया था। हो सकता है आज भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, तो मैं कोशिश करूंगा अगर आज भी इसी रेंज के अंदर मार्केट रहता है तो मैं दूसरा ट्रेड अवॉइड करूंगा। हाँ, लेकिन इस ट्रेड को टारगेट अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे, प्राइस एक्शन को रीड करने का पूरा कोशिश करेंगे। उसके बाद भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें स्टॉप लॉस पे करके मार्केट से आउट होना होगा। अब ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है, स्टॉप लॉस हमारा 167.5 के आसपास है, ठीक है, और 180 पे हमारी एंट्री हुई है, तो ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। 12 से 14 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैक्सिमम 4000 का लॉस हो सकता है हमें अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि हमें दूसरे ट्रेड अवॉइड करने चाहिए? क्यों? क्योंकि मार्केट कई बार, आप पिछला मंथ पूरा देखोगे तो मार्केट बहुत कम टाइम बहुत कम दिन ऐसे थे जिसमें साइडवेज परफॉर्म किया था, और इस मंथ को आप देखोगे तो मार्केट ने साइडवेज ऑलमोस्ट 1 तारीख से आप देखोगे तो काफ़ी सारे दिन मार्केट ने साइडवेज बिहेव किया है स्ट्रांगली रेंज के अंदर। 2 दिन से तो ये वाला लेवल जो है, जब तक 25,500 ये ब्रेक नहीं होता है और प्राइस एक्शन सस्टेन नहीं करता है, तब तक हमें वेट करना होगा, या फिर हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस है उसके लिए हमें रेडी रहना होगा। ठीक है, जब तक आप इनिशियल स्टॉप लॉस के लिए रेडी नहीं रहोगे तब तक आप बड़े टारगेट बुक नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर क्या है, 4,000, 6,000, 5,000 प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ये रियलाइज प्रॉफिट नहीं है। जब तक मैं बुक नहीं करता हूँ तब तक ये मेरा प्रॉफिट नहीं है।
जब या फिर स्टॉप लॉस बुक नहीं करता हूँ तब तक मेरा लॉस नहीं है। तो ये हमें समझना होगा। रही बात स्टॉप लॉस की, तो हमने पहले से डिसाइड किया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप देखोगे तो उसी लेवल पे मार्केट जो है रीच किया है। और जो हम बात कर रहे थे मार्केट से क्यों आउट हो जाना है, मार्केट से इसलिए आउट हो जाना है कि कंटिन्यूस इस मंथ से आप देखोगे तो मार्केट और पिछले 2 दिन से तो फुल्ली रेंज के अंदर मूव हो रहा है 25,500 और 25,400 के बीच में। और आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको क्लियरली एक रेंज दिखेगा, ठीक है। तो उस रेंज से जब तक बाहर नहीं निकलता है मार्केट, अब मान लो अभी सुबह मॉर्निंग में मोमेंटम के टाइम में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम दूसरा ट्रेड भी अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन 11 बजे तक हमें फिर भी इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो हम आज भी अवॉइड करेंगे। अब 11 बजे बाद अवॉइड करेंगे, उसके बाद 11 से 3:30 के अंदर अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम कल अटेम्प्ट करेंगे फिर से। तो ठीक है, एज अ डिसिप्लिन और एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको यही करना होता है। सारे दिन आपका टारगेट हो ऐसा नहीं हो सकता है, बैक टू बैक आपके लॉस भी हो गए। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है, यहाँ पर देखोगे तो एक रेंज माइनर रेंज का ब्रेकडाउन होने जा रहा है उसी लेवल से। तो ऐसे केस में मार्केट पूरा रिवर्स हो सकता है, या फिर इसकी लिक्विडिटी लेके अपर साइड में मूव हो सकता है। तो ठीक है, अभी भी कोई प्राइस एक्शन ऐसे खास डेवलप नहीं हुई है, जस्ट उस लेवल का रिएक्शन आना स्टार्ट हुआ है। तो ठीक है, स्टॉप लॉस होता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, नहीं तो फिर हम देखते हैं टारगेट मिलता है कि नहीं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल डेवलप होती हुई दिख रही है, लेकिन प्रीमियम के अंदर भी बुलिशनेस दिखनी चाहिए और इस कैंडल का हाई भी ब्रेक होना चाहिए, तब जाके मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ कोस्ट टू कोस्ट। जैसे कैंडल कंप्लीट हो चुकी है, अब जैसे ही इस कैंडल का हाई प्रीमियम के अंदर ब्रेक हो जाता है तो मैं कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल करने वाला हूँ यहाँ पर अलग। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे वापस इनिशियल स्टॉप लॉस था, जैसे अभी हाई ब्रेक नहीं हुआ है आप देखोगे, क्योंकि उसके ऊपर 25,500 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो मुझे क्या करना होगा, वापस इनिशियल स्टॉप लॉस था वहां पर स्टॉप लॉस को प्लेस करना होगा। तो देखते हैं, यहाँ से अगर मोमेंटम मिल जाता है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर मार्केट क्या हो सकता है, 2 चीज हो सकता है अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो। या तो मार्केट साइडवेज रह के हमारा स्टॉप लॉस हिट करे बिना हमारी डायरेक्शन में जा सकता है, इनिशियल स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ, या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है और डाउन साइड की तरफ मोमेंटम कर सकता है। तो मार्केट अगर उसी लेवल पे भी रह जाएगा तब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, और नीचे की तरफ मूवमेंट होगा तब भी हमारा स्टॉप लॉस होगा। क्यों? क्योंकि हम रेंज के अंदर वापस उसी रेंज के अंदर नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ठीक है, मेरे स्टॉप लॉस अभी मैं कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल नहीं कर पाऊंगा। क्यों? जैसा मैंने बोला था, कैंडल का हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अब कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है तो मैं सिस्टमेटिकली इस मोमेंटम को यहाँ पर अगर कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल करूंगा तो ये गलत प्रोसेस होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ। और हो सकता है हमें आज भी इनिशियल स्टॉप लॉस देना पड़े, और जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा, वो भी मॉर्निंग आवर में 11 बजे से पहले, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और उसके बाद अगर निकलता है तो फिर मैं ट्रेड वैसे भी मॉर्निंग आवर के बाद में अवॉइड करता हूँ। ऑलमोस्ट मेरे ट्रेड जो है मॉर्निंग सेशन में ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो ठीक है, अब ये डिसिप्लिन डेवलप करना बहुत जरूरी है एक ऑप्शन बायर के लिए। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, मैंने अभी यहाँ पर स्टॉप लॉस मूव नहीं किया है, जस्ट ट्रैक करके रखा है, अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल भी डेवलप हो जाती है तब भी मैं ट्राई कर सकता हूँ स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का, लेकिन ऐसा मुझे कुछ भी अभी नहीं दिख रहा है। आप देखो तो क्लियर जो है उस रेंज से डाउन की तरफ मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस था वहीं पर हमें प्लेस करके रखना होगा। देखते हैं हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर पाते हैं कि नहीं, और ये भी देखते हैं कि कितने टाइम तक ये ट्रेड चलता है। अगर ज़्यादा लंबा ट्रेड चलेगा तो मैं वीडियो को थोड़ा कट करके या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके आपको रिजल्ट जो भी मिलेगा उसके ऊपर ले जाऊंगा आपको। तो ठीक है, हमारा डिसाइडेड है, हमने हमारी एंट्री हुई ऑलमोस्ट 9:20 पे, अभी टाइम हो रहा है 9:33, ऑलमोस्ट 10 मिनट से प्लस हो गया है, हमारी 12 मिनट हो गया है हमारा ट्रेड इनिशिएट करे हुए। अब मैं यहाँ पर बीच में कहीं पर भी स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा तो ये प्रोसेस नहीं है। क्यों प्रोसेस नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वैलिड कुछ रीजंस नहीं है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। तो फिर फर्स्ट रीजन क्या था? फर्स्ट रीजन जो हमने एंट्री की थी वो हमारा रिस्क मैनेजमेंट था। अगर मैं 12,000 के आसपास प्रॉफिट प्लान कर रहा हूँ तो मुझे 1:3 के हिसाब से 4,000 के आसपास लॉस जो होता है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्योरली रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेलिंग है, प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं है। इसको आप बोल सकते हो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि साइडवेज मार्केट हो या चॉपी मार्केट हो तो आपके पास स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करने का मौका है नहीं है, लेकिन एक इनिशियल स्टॉप लॉस तो प्लेस करना होगा। तो इनिशियल स्टॉप लॉस एटलीस्ट रिस्क मैनेजमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैं दूसरा भी कभी भी ट्रेड, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जब भी ट्रेड लूंगा
तो मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जब मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा तो मेरे अगर 3 से 4 स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं तो भी मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरा एक सिंगल ट्रेड जो है वो सारे स्टॉप लॉस का ब्रेक इवन पे ले आएगा। तो ठीक है, ये प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने 2 स्टॉप लॉस पे किया है मार्केट में, क्योंकि मार्केट कल साइडवेज था। तो कल का मार्केट देखते हुए मैं आज भी कोशिश करूंगा, आज ये सिंगल ट्रेड ही प्लान करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये ट्रेड जो है अपनी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हमारा एक माइनर स्टॉप लॉस जो है 10 से 14 पॉइंट के आसपास का, वो स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है, जो इनिशियल स्टॉप लॉस था हमारा। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ। मेरे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अभी प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है, तो मैं अभी भी 25,500 का अगर ब्रेकआउट करने के मार्केट सिनेरियो डेवलप करता है तो फिर मुझे एक मौका मिलेगा इस ट्रेड में बने रहने का। तो ठीक है, देखते हैं हमें कब तक मौका मिलता है कि नहीं। अब आप देखोगे 9:53 हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारा ट्रेड का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। यहाँ पर मैंने प्राइस एक्शन को मार्क किया है। मार्केट जो है वो हायर हाई डेवलप करता हुआ दिख रहा है 1 मिनट के चार्ट पे, और यहाँ पर इनिशियल जो लो बना था स्टार्टिंग में उसके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करी जा रही है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो अभी जो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था 167 के आसपास, वो स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ है, और ऊपर की तरफ उसने एक सप्लाई क्रिएट किया है। तो ऐसे सप्लाई का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो हमने इनिशियली स्टार्टिंग में जो हमने बात करी थी उसके हिसाब से हमें स्टॉप लॉस पे करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी भी हमें स्टॉप लॉस मिलता है या हम टारगेट के लिए ट्रेड को टारगेट बुक कर पाते हैं। तो जो भी रिजल्ट निकले उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो ये स्टॉप लॉस होने वाला है वो मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मेरे कंट्रोल, ये जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड रिस्क है। तो कैलकुलेटेड रिस्क से तभी डर लगेगा जब वो रिस्क कैलकुलेटेड नहीं होगा। मान लो आपका कैपिटल है 50,000 और आप रिस्क प्लान कर रहे हो उसमें 20,000 का, तो आपको डर लगेगा, किसी को भी डर लगेगा। वैसे ही आपका कैपिटल के हिसाब से क्या रिस्क आप प्लान कर रहे हो, वो रिस्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट आप देखोगे तो उसी रेंज के अंदर है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है अभी मुझे जो देखने को मिल रहा है, कल की तरह आज भी ये वीडियो और लंबा बन सकता है। तो ठीक है, और भी ज़्यादा लंबा बनेगा तो मैं इसको और भी ज़्यादा कट करके आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, जो भी इसका रिजल्ट निकलता है वो। मैं एक्चुअली ये वीडियो इतने लंबे हो जाते हैं तो मैं अवॉइड करता हूँ अपलोड करना। क्यों? ऐसा नहीं है कि अब मैं स्टॉप लॉस जो हो रहा है वो आपको ना दिखे, वो इसलिए क्योंकि वीडियो अगर ऑलमोस्ट आप देखोगे 9:20 का हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ था, अभी ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, तो 40 मिनट हो चुके हैं और कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला, हम कोस्ट टू कोस्ट चल रहे हैं। और कल भी ऐसा ही हुआ था, ऑलमोस्ट 1 आवर 35 मिनट के बाद भी हम कोस्ट टू कोस्ट थे। तो इसीलिए इतना बड़ा वीडियो को अपलोड करना थोड़ा प्रॉब्लम रहता है यूट्यूब पे, और उसका कुछ रिजल्ट भी नहीं निकलता है। तो ठीक है, आज भी अगर ऐसा सेम टू सेम सिनेरियो मुझे दिख रहा है जैसा कल था वैसे, तो आज लेकिन मैं दूसरा ट्रेड यहाँ कहीं पर भी प्लान नहीं करने वाला हूँ इस रेंज के अंदर। तो जब तक इस लेवल का 200 का जो हमने प्रीमियम के अंदर मार्क किया है उसका ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तब तक मैं अभी भी स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर पाऊंगा। तो देखते हैं, स्टॉप लॉस हमारा डिसाइडेड है, स्टॉप लॉस होता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी ऑलमोस्ट 10 बजने वाला है और अभी तक हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है, ना ही हमारा टारगेट मिला है। तो ठीक है, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ स्टॉप लॉस हिट हो जाए ताकि अपना ट्रेड कंप्लीट हो। और देखो, जब आप सिस्टम से काम करते हो, जब आप डिसाइडेड इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ काम करते हो, तो आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। साइडवेज मार्केट के अंदर आप देखोगे 10 बजने को आया है और हमारा कोई दूसरा ट्रेड इनिशिएट हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहला ट्रेड हमारा रनिंग है और ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। तो जस्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। देखो, अब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और अब हम एक्स्ट्रा ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट इस रेंज के अंदर है। तो जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं निकलता है तब तक मैं दूसरा ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर पोजीशन दिखा देता हूँ, 4000 के आसपास हमारा लॉस हुआ है 300 क्वांटिटी के साथ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी मार्केट साइडवेज है और टाइम भी हो चुका है काफ़ी। तो यहाँ पर अगर 11 बजे से पहले कोई 25,500 का लेवल अगर ब्रेक करता है या नीचे 25,400 का लेवल ब्रेक करता है, तब जाके मैं यहाँ पर दूसरा ट्रेड का प्लान करूँगा। यहाँ पर आप रेंज देखोगे तो ये हायर साइड का रेंज है और डाउन साइड में आपको देखोगे तो ये लोअर साइड का रेंज है। जब तक इस रेंज के आउटसाइड में मार्केट या तो ब्रेकआउट करे या तो ब्रेक डाउन करे, तब तक मैं इसमें ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट क्लियरली यहाँ पर साइडवेज रह सकता है। तो ठीक है, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट है पहले, लेकिन यहाँ पर भी हम ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि ये लेवल रेंज के अंदर है। तो यहाँ पर भी मुझे अवॉइड करना होगा। तो ठीक है दोस्तों,
ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो कल अगर कोई मौका मिलता है तो फिर से एक नई लर्निंग के साथ, क्या आप इतने देर तक ट्रेड में रह पाते हो, क्या आपको इससे कुछ लर्निंग मिली, मुझे ज़रूर बताना। और इस टाइप के वीडियो भी मुझे अपलोड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, वो भी आप ज़रूर बताना। और आप अब तक जैसे आज जिसने ट्रेड किया होगा तो ऑलमोस्ट 10 बजे तक आपने कितने ट्रेड पंच किए, जैसे मेरा एक ट्रेड हुआ है तो आपने कितने ट्रेड लिए हैं, वो भी मुझे ज़रूर बताना। क्या आप डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस लेने के बाद आप दूसरा ट्रेड अवॉइड कर पाते हो कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट में बताना। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई लर्निंग के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और रेगुलर व्यूअर है वो कमेंट में मुझे ज़रूर अपना जो व्यू है वो मुझे ज़रूर बताना आप। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू।